जड़ी बूटियों के संदर्भ में आज जिस वृक्ष के संदर्भ में जानकारी देने जा रहे हैं, उस वृक्ष के उपकार बहुत है। उसके उपकार से लगभग हम हर भारतवर्षी उपकृत हैं और ये शीशम के नाम से जाना जाता है। और हर घर में शीशम के लकड़ी का बना हुआ शायद कोई भी सामान ना हो, ऐसा मुश्किल से ही मिलेगा। ये जो भव्य वृक्ष है, इसकी जो गुणवत्ता है, यह सिर्फ हमारे फर्नीचर के लिए नहीं, यह हम आयुर्वेद की दृष्टि से औषध के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फर्नीचर के रूप से भी सभी इस वृक्ष से परिचित हैं। आज हम इस वृक्ष को फर्नीचर के रूप में नहीं, अपितु एक औषधीय वृक्ष के रूप में आपसे परिचय करने जा रहे हैं। इसके छाया में जो शीतलता है, गर्म को शांत करने वाली शीतल होती है, और इसके छाया के नीचे बैठने मात्र से इसके जो परमाणु है, वो परमाणु है गर्मी के जो रोग है, जो उष्णता के जो बीमारी है, वह दूर हो जाती है। इसके बहुत सारे प्रयोग आयुर्वेद में बताए गए हैं। बहुत सारे ऐसे रोगी जैसे दूसरे मेडिसिन से ठीक नहीं हो पा रहे थे, मात्र शीशम के पत्तों का सेवन करके वो ठीक हो चुके हैं और हो रहे हैं। मात्र शीशम के पत्तों का सेवन से वो ठीक हो जाते हैं। शीशम के वृक्ष औषधियों में भी दिव्य वृक्ष है। इसके पत्तियां बहुत शिथिल होती है। शिथिलता के साथ में यह बहुत पौष्टिक भी है। जितने भी गर्मी संबंध जो रोग है या जो कमजोरी संबंध जो बीमारी है, उसको हम शीशम के प्रयोग से ठीक कर सकते हैं। जैसे आँखों की लालिमा हो, गर्मी के समय में ऐसा होता है, आँखों में लालिमा आ जाता है, आँखों में दर्द होता है, तो आँखों की लालिमा और आँखों की दर्द के लिए बहुत अच्छी है ये शीशम। शीशम का पत्तों को आप लीजिए, ज़्यादा मीडियम साइज का लेंगे, मीडियम लेंगे, और उसको सिलबट्टे में बांट के आप टिकिया बनाइए। ध्यान रहे मिर्च मसाला ये ना बटा हुआ हो, उसी जगह आप उसको पेस्ट कीजिए। पेस्ट करके थोड़ा थोड़ा टिकिया, आँखों जैसा टिकिया बनाइए और आँखों के ऊपर रख दें। आँखें बंद करके आँखों के ऊपर रख देंगे और पट्टी बांध के सो जाइए। देखेंगे आपकी जो आँखों की जो लालिमा है वो दूर हो जाएगी। जो आँखों की दर्द है, बहुत जल्द आप उसी दर्द से आराम मिलेगी आपको। और आँखों की लालिमा के लिए भी बहुत अच्छी है ये शीशम का पत्ता। और पशुओं के जो थनैला रोग है, पशुओं के थनैला रोग है, पशुओं दूध देना बंद कर देते हैं, पशुओं के थनैला रोग होते हैं, तो शीशम के पत्तों को आप पीस करके पशुओं के थन पर आप उसको लगा दें। निश्चित रूप से जो पशुओं के थनैला रोग है वो दूर हो जाएगी। और 8 से 10 घंटा प्रतिदिन इसे लगाना चाहिए, तो उसका लाभ अच्छी तरह से मिलेगी। पशुओं के स्तनों में लगाते हैं तो निश्चित रूप से थनैला रोग दूर हो जाती है। और माताओं बहनों की जो डिलीवरी के बाद में कम दूध उतरता है और डिलीवरी के बाद में जो स्तन की ढीलापन हो जाती है, दूध कम उतरता है, कम उतरने के साथ साथ स्तन सुगठित नहीं होता है, ढीलापन आ जाता है। और सब माताएं बहनें चाहते हैं स्तन को सुगठित सुंदर बनाने के लिए, और बहुत तरह तरह की मेडिसिन भी व्यवहार करते हैं। और इसलिए आप उसके कमल पत्तियों को लीजिए और उसके पत्तियों को पेस्ट कीजिए। पेस्ट करके स्तनों में आप लेप लगाएं। बस उसके जो अग्रभाग को छोड़ के बाकी चारों ओर लेप लगाएं। लेप लगा के आप पट्टी भी बांध सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये करते हैं तो बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध मिलता है, दूध उतरने लगता है जिन माओं का दूध नहीं उतर रहा है, और स्तन सुंदर होके, सुगठित होके सुंदर बन जाता है यदि आप ये प्रयोग करते हैं। तो स्तन की जो ढीलापन है वो दूर हो जाती है और स्तन की सुंदरता बढ़ती है, दूध अच्छी तरह से उतरती है। ये बहुत ही दिव्य प्रयोग है यह शीशम का पत्ता। और स्तन में गांठ होता है और स्तन में गांठ बहुत सारे कैंसर से पीड़ित हैं। और माताओं बहनों को जो होने वाले कैंसर है, अधिकांश कैंसर स्तन कैंसर होता है। शुरू में जैसे स्तन के अंदर यदि हार्डनेस आ जाता है,
उसके अंदर कोई गांठ बन जाता है। उस स्थिति में भी यह निरापद प्रयोग है। आप उससे इसी शीशम के पत्ते को पेस्ट कीजिए, पेस्ट करके भी लगा सकते हैं। और नियमित रूप से लगाने मात्र से जो गांठ वो पिघल जाता है और पिघल के ठीक हो जाता है। जो स्तन की स्वरूप बिगड़ जाता है, जो हार्डनेस आ गई है, स्तन सही स्वरूप में आ जाता है। और यदि दर्द है तो इन पत्तियों को तांबे में थोड़ा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद गाय के घी या सरसों का तेल मिला के आप स्तन में रख के पट्टी बांध लीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी जो दर्द है दूर हो जाएगी, स्तन की दर्द। और जैसे दूसरे औषधियाँ दूसरे दर्द के लिए अच्छा है, और स्तन की दर्द के लिए ये बहुत ही दिव्य औषधि है ये शीशम का पत्ता। इसके प्रयोग से निश्चित रूप से स्तन की दर्द ठीक हो जाती है। गर्मीजन्य जो रोग है, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उस स्थिति में भी यह बहुत ही दिव्य है। और जिनको ज़्यादा पसीना निकलती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसका 10-15 पत्तियाँ लीजिए और उसको पीस करके पानी मिला करके उसमें मिश्री भी आप ले सकते हैं, मिला सकते हैं, और उसका सेवन करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी औषध है गर्मी के लिए। जो गर्मी ज़्यादा पसीना बहती है, जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बहुत गर्मी लग रही है, उनके लिए बहुत ही दिव्य प्रयोग है। ओवर बिल्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको ओवर बिल्डिंग की समस्या हो उनके लिए मिश्री थोड़ा सा ले लीजिए। थोड़ा सा मिश्री आप 1 गिलास पानी में डुबा के रखिए रात को। सुबह को आप 15 से 20 ये शीशम का पत्ता लीजिए और उसको पेस्ट करके अच्छे से शरबत बनाइए और उसको ले लीजिए, तो निश्चित रूप से ओवर बिल्डिंग की समस्या दूर हो जाती है। और जिनको रुक के पेशाब होती है, फूल के पेशाब नहीं होती है, रुक के पेशाब होती है, मूत्र कुछ की समस्या है, मूत्र में जलन होता है, पीला पेशाब निकलता है गर्मी के कारण। किसी का तो ऐसा होता है, पीला पेशाब होता है फिर लाल भी हो जाता है। तो इसमें बहुत अच्छी है शीशम के पत्ते को पीस करके आप मिश्री मिला करके आप पिए। निश्चित रूप से जो आपकी रुक के पेशाब होती है वो दूर हो जाएगी। पेशाब संबंधी जो समस्या है, मूत्र कुछ की समस्या है, जिनको पीला पेशाब निकलता है, लाल जैसा निकलता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। पेशाब में जलन होती है, पेशाब की जलन के लिए भी बहुत अच्छी है, ये प्रयोग कीजिए। निश्चित रूप से आप लाभ मिलेगी आपको। और बिसेली जानवर ने काटा हो तो विष को समाप्त करने के लिए, विष को समाप्त करने वाला गुण है शीशम में। थोड़ा नीम का पत्ता लीजिए, थोड़ा सा नमक लीजिए और शीशम का पत्ता, और अच्छे से उबालिए उसको। अच्छे से उबाल करके थोड़ा सा नीम, थोड़ा सा शीशम का पत्ता उबाल करके उसमें सिकाई करिए। तो जो सूजन है, जो कीड़ा काटा है, जो पशु काटा है, जो सूजन है, वो सूजन भी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। एक्जिमा के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको एक्जिमा की परेशानी है तो शीशम का पुराना लकड़ी लीजिए। वृक्ष पुराना हो, लकड़ी ताज़ी हो, उस लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े करके सूखा करके 1 किलो लकड़ी बनाइए। 1 किलो लकड़ी 4 किलो पानी में उसे पकाएं। 4 किलो पानी में पकाएं। जब 1 किलो बच जाए उसको छान करके उसमें 250 ग्राम 250 ग्राम सरसों का तेल, अच्छे सरसों का तेल उसमें डाल दीजिए और उसमें डाल करके थोड़ा नीम का पत्ता उसमें डालें। उबाल करके थोड़ा सा धीमी आंच में उबाल करके इतना पकाएं शेष सरसों का तेल शेष रह जाए। ये बहुत ही दिव्य तेल है, चर्म रोगों के लिए, दांत खाज खुजली में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी औषध है ये एक्जिमा के लिए, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जिनको धातु की शिकायत है, धातु रोग की शिकायत है, धातु की समस्या है और ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मिश्री को 25 ग्राम लीजिए, 1 गिलास पानी में रात को डुबा के रखें। सुबह शीशम के पत्ते 15 से 20 पत्ते लीजिए और उसमें शरबत बना के आप सुबह खाली पेट ले लीजिए। तो निश्चित रूप से जो धातु की समस्या है, गर्मी संबंध जो समस्या है, उसका समाधान कर पाएंगे। और सर्दी के समय में जब भी शीशम का प्रयोग करते हैं तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शीशम का प्रयोग सर्दी के समय
प्रयोग करते हैं तो 3 काली मिर्च, उसमें 2-3 काली मिर्च मिला के आप ले सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। मधुमेह के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको मधुमेह की समस्या हो तो सदाबहार की पत्तियाँ लीजिए, 7 पत्तियाँ, 7 फूल लीजिए सदाबहार के, और नीम का पत्ता लीजिए, 5 से 7 ले सकते हैं, और शीशम के पत्ता 7 पत्तियाँ लीजिए, उसको मिला करके उसको जूस बनाइए और खाली पेट आप उसको लीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो धातु की समस्या है, मधुमेह जो है वो दूर हो जाएगी। मधुमेह की वजह से जो कमजोरी हो गई है उसके समाधान भी आप इसी शीशम के पत्तों से कर सकते हैं। पीरियड के समय में माताओं बहनों का जो दर्द होता है पेट में, पीरियड के जो दर्द है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप नियमित रूप से शीशम के पत्ते मिश्री मिला करके शरबत बना करके पिलाते हैं तो निश्चित रूप से पीरियड की जो दर्द है वो ठीक हो जाती है और बहुत जल्द आपको अच्छी भी लगेगी। और कहीं बाहर आप रिश्तेदारों के घर गए हैं, कहीं पार्टी में गए हैं, कहीं भी दिन में गए हैं, और गर्मी के समय में ऐसा होता है पीला पेशाब हो जाता है, पेशाब में जलन आती है, पेशाब की बहुत समस्या आती है, और मिश्री ना मिले, मिश्री पानी ऐसे सुविधा ना हो, तो ये शीशम का पत्ता बहुत जगह मिल जाता है। ये शीशम का पत्ता ऐसे लीजिए, अच्छे साफ़ सुथरा होना चाहिए, और इसी पत्ता को कम से कम 15 से 20 पत्ता ऐसे लीजिए और इसे चबा चबा के आप ले सकते हैं। इसको ये हानि रहित है, कोई हानि नहीं करेगा ये, और ये बहुत अच्छी औषधि है। इसी पत्ते को आप चबा चबा के खाइए, निश्चित रूप से आपकी जो पेशाब की जलन है दूर हो जाएगी, पेशाब में जो पीलापन है वो भी दूर हो जाएगी, और आपकी पेट भी अच्छी रहेगी। इसी प्रयोग को आप नियमित रूप से कीजिए, निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। आयुर्वेद को अपनाएं और